चलने से पहले मैंने कितनी कॉल्स की सोबिया को, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। पता नहीं मुझे यूं अचानक देखकर उसका क्या ही रिएक्शन होगा। मेरी सबसे गहरी, सबसे सच्ची दोस्त क्यों फ्रंट हो गई है मुझसे। या अल्लाह, मुझे मेरी पहली वाली सोबिया वापस कर दे। वही तो मेरा हर मसला हल करती है। क्या हुआ भाई? लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है। भाई प्लीज जल्दी करें ना, मुझे देर हो रही है। भाई क्या हो गया है? बाजी इंजन में गड़बड़ है। आप अपना इंजन वगैरह घर से चेक करके निकला करो ना। बाजी ये मशीन है, यहाँ इंसान एकदम खत्म हो जाता है। मेरी आपकी जिंदगी का क्या भरोसा। आपकी गाड़ी नहीं ठीक तो कम से कम बातें तो ठीक कर लो ना। तुम अब जाओ, मैं फोन करूंगी तो आ जाना, मैं बाहर आ जाऊंगी। आपको इस तरह अकेले जाना मुनासिब नहीं। पता नहीं कैसा रवैया होगा उनका आपके साथ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी मुझे बहुत से लोगों के रवैयों का सामना करना है। हशाम भाई को भी फेस करना है। तुम जाओ। अहमद, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? अम्मी मुझे अभी और इसी वक्त सोबिया से मिलना है। क्यों, तुम्हारी कोई बात हुई है फोन पे? यही तो सवाल है। परसों निकाह तय कर दिया और सीधे मुंह बात तक नहीं करी मुझसे। अच्छा जाओ बेटा, लेकिन आराम से। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। वालेकुम सलाम। कहिए कैसे आना हुआ? वो दरअसल मैं अच्छा, तो अपने बेटे की हरकत की माफी मांगने आई हैं। इंतहाई गिरा हुआ इंसान है आपका बेटा। मैं समझी नहीं। आप जैसी माएं ही अपने बेटों को नहीं समझने की कोशिश करती। सोबिया की शादी की डेट फिक्स हो गई है, उसके बावजूद भी हदीद उसको वरगला रहा है अपने साथ शादी करने के लिए। पता नहीं क्या घोलकर पिला दिया है उसने सोबिया को। जी कहाँ है सब लोग? सोबिया बाजी अपने कमरे में है और बेगम साहब के मेहमान आए हुए हैं। ओह अच्छा, चले मैं आंटी से मिल लेती हूँ। ठीक है। देखें नुसरत, ये बच्चों की अपनी जिंदगी है। उनकी खुशी की खातिर हमें उनके मुस्तकबिल का सही फैसला करना चाहिए। अपने हवासों में तो हैं आप। प्लीज नुसरत, मैं बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। वो दोनों, सोबिया और हदीद, एक दूसरे को पसंद करते। चली जाए यहाँ से आप इसी वक्त। अरे अपने भाई तक का ख्याल नहीं किया। डायन भी आपसे बेहतर होगी। आप कुछ नहीं जानती, मैं बहुत मजबूर हूँ। लानत है ऐसी औलाद पर जिसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप मजबूर हो गई। आप मुझे समझने की कोशिश करें। सोबिया भी यही चाहती है। आप चाहती हैं यहाँ से कि मैं गार्ड को बुलाऊं?
आशी, सब खैरियत है? सोबिया तो ठीक है ना? मत नाम लो उस नागिन का जिसने हम दोनों को डस लिया। ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूं मैं। सुनने का हौसला है तो सुनो। बुशरा आंटी उसके लिए हदीद का रिश्ता लेकर आई है। क्या? हाँ, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई पप्पू? अरे इतना बेगैरत तो कोई दुश्मन भी नहीं होता। काश आप मर जाती, कम से कम मेरा बाप आपका गम तो मना लेता। मगर ये दुख तो वो भी नहीं सह सकेंगे। तुम इन्हें पुप्पो कहकर इस लफ्ज की तौहीन कर रहे हो। आप आइंदा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। ये रिश्ता नहीं हो सकता। पर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरा हदीद से निकाह हो चुका है। आप प्लीज विशांटी को रुखसती की तारीख दे दें। ये क्या कह रही हो सोबिया? तुम होश में तो हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जाओ यहां से। अहमर, तुम ही समझाओ इसको। सब खत्म हो गया खाना। मैंने कहा था सोफिया का दिल बदल गया है। क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। मगर लूटने वाले मेरे अपने होंगे, ये मुझे मालूम नहीं था। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। बुशरा, आप इस वक्त जाएं यहां से। मुझे वक्त चाहिए। चलो, अब तो अहमद ने भी सारा तमाशा अपनी आंखों से देख लिया। अब तो खुश हो जाओ। तुम्हारे रास्ते के सारे पत्थर एक एक करके हट रहे। ठीक है, जो मनमानी करनी है करो। मैंने तो तुम्हें पैगंबर बनाकर भेजा था हदीद के पास, लेकिन तुम तो राज़न बन गई। कितनी दिलेरी से डाका डाला है तुमने मेरी मोहब्बत पर। अरे अगर मुझ पर तरस नहीं आया था तो कम से कम अहमद का तो सोच लेती। बचपन से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा है उसने। पता नहीं कब से धूल झोंक रहे थे तुम दोनों हमारी आंखों में। नफरत करती हूँ मैं तुमसे सोबिया, शदीद नफरत। गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा।
कमारा बन जा रहा, हारा हम कमारा, दिल कहाँ जाए बंजारा। अहमद साहब का कमरा बेहतरीन साफ कर दो, कल डेकोरेट होना है, समझ गए? आप फिक्र ना करें, कमरा ऐसा चमकाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे। हमारे अहमद साहब की दुल्हन आ रही है, कोई मामूली बात थोड़ी है। नहीं, चलो उठाओ ये जल्दी जल्दी से। मुंसिफ, बंद करो ये बकवास। कोई दुल्हन नहीं आ रही यहाँ। क्यों? ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? कोई फायदा नहीं है सबका। मेरी जान डोंट वरी, बहुत अच्छी डेकोरेटर आ रही है, तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत सजाएगी, तुम्हारी दुल्हन खुश हो जाएगी। इस घर में कोई दुल्हन नहीं आ रही। अहमद, अहमद बेटा मेरी बात तो सुनो। अहमद क्या हुआ है? आशी, आशी, ये लो चाय पियो। देखो तो सही, क्या हाल बना लिया तुमने अपना रो रो के। चली जाओ दानिया यहाँ से, नहीं पीनी मुझे चाय। अच्छा वो अम्मी घर पर नहीं है, तुम्हारा रोना धोना देख कर ना वो सब समझ जाती। तुम्हें मेरी कसम दानिया, तो तुमने अम्मी से इस बारे में कुछ भी कहा, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए। ये लो। तुम परेशान क्यों होती हो आशी? पहली बार तुमने मुझे अपना राजदार बनाया है, लेकिन अब होगा क्या? इतनी बुरी तरह से टूटी हूं मैं तानी, मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया। ना कुछ सोचा जा रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है। लेकिन जब तक अब्बू अपने दोस्त को इनकार नहीं करते, हमें अम्मी को टालते रहना होगा। तुम चाय तो पियो, परेशान मत हो। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां, नाम लो उस नागिन का जिसने हम दोनों को डस लिया। भर में सब खत्म हो गया खान, मैंने कहा था सब कुछ फना सोफिया का दिल बदल गया कर दिया। हारा हम कमारा, मम्मी आप बुशरा आंटी को हाँ कर दे। जाए बंजारा, हारा हम कमारा बन जा रहा। सारी दुनिया हमारी। मेरी बेवफाई से इतनी नफरत कर रहे हो तुम लोग, जब तुम लोगों को ये पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, नफरत की निगाहों से देखेंगे सब मुझे, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरी बेवफाई तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन हदीद के साथ ये रिश्ता बुशरा से सोच भी कैसे सकती है? मुझसे छुपाकर उसने हदीद का रिश्ता सोबिया के लिए ले जाने की हिम्मत कैसे की है? पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया माँ बेटे ने। सोबिया किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कितना मान था मुझे अपनी बहन की मोहब्बतों और वफाओं पर, कितनी तसल्ली थी मुझे उस पर, लेकिन वो तो दुश्मनों से भी बदतर निकली है। आपने हमेशा हदीद को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत दी, कभी अहमद के साथ लाड दुलार नहीं किया आपने कि हदीद को किसी कमी का एहसास ना हो जाए। और देखें क्या किया उसने, मेरे बच्चे को आंसुओं में डुबो दिया। मैं बुशरा और हदीद की अब कभी शक्ल नहीं देखूंगा।
लेकिन इससे पहले उसकी इस ओछी और जलील हरकत का जवाब जरूर दूंगा, और उस हदीद का तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। शर्म इंसान। अब तो काफी देर हो गई है, मामा की कॉल क्यों नहीं आई अभी तक? कहीं वहां कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? पता नहीं मामा कैसे अकेले ये मामला संभाल रही होंगी। मुझे खुद इन्हें कॉल कर लेनी चाहिए। मामा फोन नहीं उठा रही हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। हेलो मामा। हेलो, आपने इस नंबर पे कॉल की थी? जी जी, ये मेरी मदर का नंबर है। कहाँ है वो? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप फौरन पहुंचे। क्या बात है शोभी, तुम कोई ट्रस्ट ही नहीं ले रहे? बस वो सोबे बच्ची की तबीयत खराब है, पता नहीं उनकी अभी तबीयत कैसी है। तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी तुम्हारे डैडी तुम्हें शाम में लेने आ जाएंगे, फिक्र मत करो। लेकिन मम्मी ने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ा है? अभी मुझे उनके पास होना चाहिए था। क्यों, तुम कोई डॉक्टर हो क्या? भाई तो हो ना, और वैसे भी वो मेरी बातों पे इतना हंसती हैं, एंजॉय करती हैं, और अभी उनकी तबीयत इतनी खराब है। क्या सोच रही होंगी कि मैं अपने दोस्त के पास हूँ जब उनकी तबीयत खराब है। कहाँ है तुम्हारी बाजी? जी वो क्या वो जी लगा रखी है? कब तक मुझसे मुंह छुपा के बैठी रहेंगी? बताओ उनको जाके। जी वो घर पे नहीं है, हदीद साहब का फोन आया था, उनकी तबीयत सख्त खराब है, वो अस्पताल में है। अच्छा, तो माँ बेटा मुझसे छुपने के लिए ये ड्रामा खेल रहे हैं। खैर, उनको बता देना कि मेरा अब उनसे हर रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं उन्हें अपने तरीके से देख लूंगा, मुझसे वो ज्यादा देर छुप नहीं सकते। या अल्लाह, हैरत है, ये बहन भाई तो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे और अब इतनी दुश्मनी।